Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. Assalamualaikum everyone. I'm Ghazia Noor from Institute of Southern Punjab Multan and I'm hosting today for Psychology Unplugged show. And आज का हमारा टॉपिक जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे है. इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए, इस चीज़ को वेल डिफ़ाइन करने के लिए आज की हमारे पास गेस्ट हैं आवर वेरी स्टीम टीचर मिस मोमिना, जिन्होंने 5 ईयर एक्सपीरियंस किया है इन काउंसलिंग एंड टीचिंग इन डिफरेंट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स. सो आई वेलकम मिस मोमिना. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम गाजिया. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. आई एम गुड, थैंक यू. मैम अब मैंने आपको बताया जैसे इंट्रोडक्शन में, जैसे हमारे आज का टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस पे है, तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? गाजिया, जैसे आपने एक्सप्लेन किया अभी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हम लोगों की डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ समथिंग टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, राइट? कि आप अपनी डेली लाइफ में अपने इमोशंस को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में. सो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं छोटी सी, अगर इमोशंस पे हम बात करें तो आपको पता है वी हैव प्लेंटी ऑफ इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड सो मैनी लाइक दिस. एग्जैक्टली. सो एंगर को अगर हम लें एज एन एग्जांपल, तो एंगर को शो करना इज़ अ जनरल थिंग. लाइक एंगर जो है वो सब, हर पर्सन जो है वो, आपको पता है आजकल के दौर में जो है वो आप शो करते हैं. तो अगर लेकिन उस एंगर को आपने कैसे अप्रोप्रिएटली, किस टाइम पे, किस इंटेंसिटी के साथ और कैसे जो है वो रिवील करना है, डेट इज़ एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस. कि आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि एंगर इज़ समथिंग कि आप हर एक के सामने गुस्सा नहीं दिखा सकते. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन अ वर्क प्लेस, तो वहाँ पे आप अपने बॉस के साथ एंगर शो नहीं कर सकते. यू हैव टू कंट्रोल दैट इमोशन. तो यही इमोशंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की और उन्हें जो है बरोकार लाने की जो सलाहियत है, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. ऑल राइट मैम. मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली वो होती हैं जिनको हम, जैसे हम अपने इनर फीलिंग्स को कह सकते हैं कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे इनर इमोशंस होते हैं, उनको हम जब बाहर सामने लेके आते हैं तो उसको हमने किस तरह लोगों के साथ इन्वायरमेंट के थ्रू हमने किस तरह उसको एग्जैक्टली एडजस्ट करना है. बिल्कुल. आप अपने इनर इमोशंस को जो है वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं, लाइक आप अपने बिहेवियर में यूटिलाइज कर रहे होते हैं. दिस इज एक्चुअली इमोशनल. ऑल राइट मैम. सो हमने बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर ली है. अब लोगों ने और हम लोगों ने ज़्यादातर इंटेलिजेंस के बारे में सुना हुआ है, तो इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैम? ये आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया है कि हमने वाकई हमेशा इंटेलिजेंस के बारे में सुना है, या आपने हमेशा जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में ही बात की होगी. और अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स को या बच्चों को इसी चीज़ पर फोकस करवाया जाता है कि यू हैव टू टेक गुड मार्क्स, आपने अच्छे नंबर लेकर आने हैं, आपने अच्छे ग्रेड्स लेकर आने हैं, जो कि अल्टीमेटली उनकी इंटेलिजेंस को डिफाइन कर रही होती है. और वही चीज़ हम उनको बचपन से फीड कर रहे होते हैं कि आपको जो है वो इंटेलिजेंट बनना है. ठीक है. अब वो इंटेलिजेंस की दौड़ में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी तो हो रही होती है. तो वो चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, दोज आर एक्चुअली आवर इमोशंस. ठीक है. तो इंटेलिजेंस इज समथिंग कि आपका, अगर हम क्रैमिंग सिस्टम की बात करें कि आप गए हो, आपने ग्रेड्स की दौड़ लगाई है, अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, दिस इज़ इंटेलिजेंस. लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग कि आप अगर अपनी डेली लाइफ के जो इमोशंस हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. कि एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छे ग्रेड्स तो लेकर आ रहा है, लेकिन उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है. वो हर एक के साथ जो है वो मिसबिहेव कर रहा है. उसको नहीं समझ आ रही कि उसने अपनी वो एनर्जी जो है वो कहाँ यूटिलाइज करनी है.
तो वो क्या करता है कि वो अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको फिर रिवील करता है, उनको फिर जो है वो इस्तेमाल करता है, अपनी उस एनर्जी को जो है वो इस तरीके से जो है वो सामने लेकर आता है। तो दिस इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप अपने काम में कितना जो है वो बेहतर कर रहे हो या क्या कर रहे हो, दिस इज़ इंटेलिजेंस। लेकिन दूसरी तरफ आप उन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उन इमोशंस को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस, सही हो गया मैम। ऑलराइट, सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस में हमें ये डिफरेंस पता चल गया है। अब मैम हम अगर इसके कंपोनेंट्स पे आएँ, इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिक इसके फैक्टर्स क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो हम इसको कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? बिल्कुल, इमोशनल इंटेलिजेंस के जो है वो आगे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कि एक पर्सन में जो है वो क्या क्या चीज़ें हों तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों के पास है दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस, कि एक पर्सन अगर वो जब तक जो है वो खुद से अवेयर ही नहीं होगा, वो खुद को ही अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वो अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर सकता है। Like I should know कि if I'm feeling happy then I should be aware of this feeling. If I'm feeling sad I should be aware of this feeling that I'm feeling sad. ठीक है, जब हमें यही नहीं पता होगा कि हम क्या इमोशन फील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसकी रूट कॉज की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट इसका जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट इसी से लिंक्ड अगर मैं दूसरे कंपोनेंट की बात करूं तो डेट इज़ सेल्फ रेगुलेशन, कि आपने इमोशंस को अंडरस्टैंड तो कर लिया लेकिन आप उन इमोशंस को यूज़ कैसे करोगे, यूटिलाइज कैसे करोगे उन इमोशंस को, उनको रेगुलेट कैसे करोगे। हम लोगों के नॉर्मली क्या होता है, हम लोग के ब्राउन फैमिली सिस्टम में या हम लोग के कल्चर में कि अगर हम लोगों को इमोशंस को रिवील नहीं करवाना सिखाया नहीं जाता कि हमें अपने इमोशंस को कैसे बेहतर तरीके से जो है वो रिवील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करूँ तो नॉर्मली कहा जाता है जो हम लोग के बॉयज़ होते हैं उनको बचपन से कहा जाता है मैन डोंट क्राई, यस बिल्कुल राइट। सो वो उनकी जो है वो बचपन से ट्रेनिंग हो रही है इस चीज़ की, मैन डोंट क्राई। वो क्या होता है, वो उनका इमोशन सप्रेस हो रहा है, उसको आप दबा रहे हो उसकी एक फीलिंग को, हालांकि ये एक ह्यूमन नेचर है। क्राइंग इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड कि फीमेल स्पेसिफिक है या मेल स्पेसिफिक है कोई कंपोनेंट। तो वो उनके इमोशंस को हम सप्रेस करते हैं एंड देन अल्टीमेटली वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करती है लेटर इन देयर लाइफ। तो इस तरीके से अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है और इमोशंस को बेहतर तरीके से रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप राइट टाइम पे राइट इमोशंस राइट पर्सन के साथ जो है वो शो कर रहे हो। इसी को अगर मैं आगे लेके चलूँ तो द थर्ड कंपोनेंट इज़ मोटिवेशन, कि आप जो है वो कैसे मोटिवेट करते हैं खुद को अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि हम लोगों की जब ट्रेनिंग ऐसे हो रही होती है, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में बताया, तो हम जो है वो खुद से भी खुद को कह रहे होते हैं कि नहीं इस इमोशंस को सप्रेस करना है, इस इमोशन को नहीं सामने लेकर आना। तो वो चीज़ भी जो है अल्टीमेटली हम लोगों के लिए हार्म कॉज करती है। सेकेंड लास्ट इज़ एम्पथी। एम्पथी जैसे आपने जनरली टर्म सुनी होगी, डेट अगर आप जो है कोई इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है, यू पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शू, कि आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आप कैसे बिहेव करते। अगर कोई पर्सन आपके साथ एंगर शो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्या इमोशंस हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम उसकी जगह पे होते तो हमें कैसा फील होता। बिल्कुल, अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले तो आई गेस आधे से ज़्यादा इशू वहीं पर रिजॉल्व हो जाता है कि आप जब ये बात सोचते लगते हो कि अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, तो आप फिर सोचते हो कि शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एम्पैथी आपकी गेन करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल स्किल्स में क्या आता है कि आप वर्बली एंड नॉन वर्बली किसी भी पर्सन के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। आजकल वो वर्बल वाली गेम गुजर गई है, आजकल लोग जो है आपके नॉन वर्बल बिहेवियर से भी जांच लेते हैं कि आप किस टेम्परामेंट में बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी सोशल स्किल्स यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो अगर मैं कंप्राइज करूँ इस सारे सिचुएशन को तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो देयर आर सो मैनी, लेकिन इन पे जो है हम लोगों को फोकस करने की बहुत ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू बिकम एन इमोशनल इंटेलिजेंट। ऑलराइट मैम, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हमने किस तरह
करना है, हमें पता होना चाहिए कि हम इस चीज़ को किस तरह हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में कोप अप कर सकते हैं बेसिकली। कि हमने किस तरह दूसरे की समझनी है, अपनी समझनी है, इन्वायरमेंट के थ्रू हमने किस तरह लेकर चलना है अपने इमोशंस को। बेसिकली मेरे साथ भी ये कुछ हो चुका है, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और साइकोलॉजी बीइंग ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, अगर मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता सकूँ तो मैं भी इमोशनली बहुत वीक थी। तो इस चीज़ ने, साइकोलॉजी ने मुझे वही चीज़ सिखाई है कि मैंने किस तरह इन्वायरमेंट के थ्रू और किस तरह मैंने इन्वायरमेंट में रहकर किस तरह मैंने देखना है कि सामने वाले बंदे के क्या इमोशंस हैं और मेरे क्या इमोशंस हैं, तो मैंने उस चीज़ को किस तरह कोप अप करना है, किस तरह उसको मैनेज करना है, एग्जैक्टली दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सो इसी तरीके से चीज़ें ठीक हो गया मैम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जो कि है कि अब हमें देखें, अब हमें पता नहीं होता कि हमारे सामने बंदा किस तरह का इमोशन हमें बता रहा है या हमें दिखा रहा है, हमें नहीं पता चल रहा था। तो इमोशनली इंटेलिजेंट बंदे को हम किस तरह रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये बंदा इमोशनली वीक है या इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो कैसे हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ऑब्वियसली जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि हम कैसे देखें कि कोई पर्सन जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। अगर मैं इस हवाले से भी बात करूँ तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बस लाइक जो भी चीज़ है बस उसको एक्सप्लेन करना है या बोलना है एंड दैट्स इट। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं दे आर गुड लिसनर्स। वो अच्छा जो है वो सुनते हैं आपको, वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। वो सुनने और अंडरस्टैंडिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि वो बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करते हैं और आपको भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस जैसे मैंने एम्पैथी का एक फैक्टर बताया, तो गुड लिसनिंग अल्टीमेटली लीड्स टू एम्पैथी, कि वो एम्पैथेटिक वे में जो है वो बिहेव करते हैं। फिर आपने सुन लिया एंड देन जो है वो आप सिचुएशन को प्रॉपर एनालिसिस उसको कर लेते हो, उसके गुड्स एंड बैड्स देख लेते हो और वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से जैसे मैं बताया, वो लोग ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, दे नो अबाउट योर्स देमसेल्व्स। उनको पता होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, इस बात के पीछे क्या लॉजिक है, या उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होता है, उनको अपने जो है वो पॉजिटिविटीज़ एंड नेगेटिविटीज़ के बारे में पता होता है। दे नो देमसेल्व्स कि हम कहाँ पे वीक हैं, क्या हम लोगों की स्ट्रेंथ्स हैं। दे आर वेरी रियलिस्टिक, बहुत जो है वो हकीकत पसंद लोग होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट अगर आपने पर्सन नॉमिनेट करना है कि है या नहीं है, तो आप इन फैक्टर्स की बेस पे उनको देख सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने इसको मेजर करना है, वी हैव डिफरेंट साइकोलॉजिकल टूल्स एंड डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मेथड्स, जिसके ज़रिए हम जो है इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके मैम, सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इस टॉपिक पे बात करते हुए। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ये टॉपिक वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी लाइफ से लिंक करता है। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बता सकूं कि ये मेरी लाइफ से क्यों लिंक करता है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात की जाए तो हम इसको नेक्स्ट ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू सो मच। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. फ्री ऑफ कॉस्ट बाहिफाजत, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, और ये सब मुमकिन किया ISP की बस सर्विस ने। बसेस मुल्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और सेफली उनको यूनिवर्सिटी लेके आती हैं और यूनिवर्सिटी से दोबारा पिक करके उनको सेफली घर ड्रॉप करती हैं। मैं ISP गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यूनिवर्सिटी की बसेस डेली हॉस्टल से पिक करती हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर तक ड्रॉप करती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेडीज़ बस इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई, जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं, कोई मर्द नहीं होता, तो लिहाजा ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान होता है। वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, हमें आसानी से भेज देते हैं। मैं
ISP में 3 साल से एक स्टूडेंट में हूँ और 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ISP की बसेस की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को सेफ्टी की कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी जा सकती हूँ। और ISP में ये मौजूद जो हमारी सहूलियात हैं वो कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप इजीली मिल जाता है, प्लस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इजीली हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हमें पता होता है कि हमने आना है, हमें टाइमिंग्स का पता होता है, हम आते हैं यूनिवर्सिटी आते हैं। इसी तरह हम लोगों को वापसी का टाइम होता है, हम वापसी भी चले जाते हैं घर, तो पेरेंट्स को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती है। 5 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और बहुत हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे। ISP के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि बस की वजह से, ISP वालों की वजह से मेरे ये 45,000 बचते हैं, जो कि मैं यूटिलाइज अपनी डेली बना के ज़िंदगी में कर लेता हूँ। मेरा एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो लेकिन मैंने ISP को इसलिए ज्वाइन किया, एक तो ये घर के करीब थी, बस फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। वेलकम बैक टू आवर शो साइकोलॉजी अनप्लग्ड। और इस ब्रेक के बाद हम आए हैं, और ब्रेक से पहले हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे बात की है इमोशनल इंटेलिजेंस के बेस पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन है मैम से, वो है कि हम किस तरह देख सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम किस तरह बेटर कर सकते हैं। एक पर्सन अपने इमोशंस को कैसे बेटर कर सकता है अगर वो इमोशनली वीक है तो। जी गाजिया, अगर नॉर्मली हम देखें तो एवरी पर्सन इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट टू सम एक्सटेंट, राइट। लेकिन ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइक थ्रू आउट लाइफ आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेटर कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, यू हैव न्यू पर्सन्स इन लाइफ, यू हैव न्यू इवेंट्स इन योर लाइफ, तो आप उन चीज़ों से सीखते हो और आप उनको अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन अगर एक पर्सन की बात की जाए स्पेसिफिकली कि वो कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बूस्ट कर सकता है, तो छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि वो कैसे उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके तो बेहतर तरीके से जो है वो अपने इमोशंस को यूज़ कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दैट द पर्सन शुड बी गुड लिसनर, राइट। कि वो जो है अगर वो अच्छा सुनने वाला है तो इट मीन्स लाइक अगर वो चुप करके खामोशी से अगले बंदे की बात सुन ले तो क्या होता है, वो उसके अंदर भी जो है वो कुछ इमोशंस रेगुलेट हो रहे होते हैं, वो सिचुएशन को बेहतर अंडरस्टैंड करता है, वो एम्पथाइज करता है। लाइक अगर कोई आपसे कोई अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन डिस्कस कर रहा है तो उस सूरत में क्या होगा कि आप ना सिर्फ उसको सुन रहे हो बल्कि आप अपने जहन में जो है इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हो, एम्पथाइज कर रहे हो कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, मेरे पास क्या सोल्यूशंस होते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो ख़ुद को बेहतर बना सकते हो। नेक्स्ट वी हैव रीजनिंग, कि आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप अपने इमोशंस को यूटिलाइज़ कर रहे हो तो यूटिलाइज देम विद प्रॉपर लॉजिक एंड रीजनिंग, कि आपके पास जो है आप इमोशंस और रीजनिंग को, लॉजिक्स को अगर आप कंबाइन करें तो इट बिकम्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कि अगर ये पर्सन जो है अगर फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है या चिल्ला रहा है और आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि ये क्यों चिल्ला रहा है, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, हो सकता है इसका इंटरनली कोई और इशू चल रहा हो, बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज वी नेवर नो, आजकल के दौर में आपको पता है हर पर्सन जो है वो किसी ना किसी मुश्किल में है, कोई ना कोई उसके साथ इशू चल रहा है किसी ना किसी किस्म का। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक सेटिंग के इमोशंस जो है वो किसी दूसरी सेटिंग में लेकर चले जाते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक आप पे अगर गुस्सा कर रहा है आप भी आगे से गुस्सा करना शुरू कर दो, वो बहुत एक एम्बिगुअस सिचुएशन हो जाती है। तो वहाँ पर अगर एक जो है वो एंगर शो कर रहा है, अगर आप कूल एंड काम हो जाओगे तो आई गेस वो चेन वहीं पे ब्रेक हो जाएगी, वरना वो चलती रहेगी, आप आगे जो है वो एंगर को लेकर जाओगे एंड दैट्स इट। तो दैट्स हाउ दीज आर द सम कंपोनेंट्स जिस पे हम काम कर सकते हैं। मतलब वही हम के अगर अपनी डेली लाइफ में भी देख सकें। जी बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं अगर इमोशनली वीक हो, अगर पहले थी साइकोलॉजी करने से पहले, साइकोलॉजी करने के बाद मैं इमोशनली बहुत
स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। तो अगर मैं ये देखूँ तो मेरी लाइफ में भी ऐसे कुछ हुआ है, मोमेंट्स हुए हैं जिसमें ये होता था कि मैं अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ती थी। अगर उनको एंगर इश्यूज था तो मैं उनके साथ और ज़्यादा, वो अगर ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं तो मैं और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलने लग जाती थी। Exactly. तो एक मसला क्रिएट हो जाता था। तो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि आप किस तरह इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को कोप कर सकते हो, किस तरह आप अगर सामने वाला बंदा एंगर इश्यूज का शिकार है तो हम भी अगर एंगर इश्यूज के हैं चेन को ब्रेक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो अब इस चीज़ को हम अब यहाँ पे सम अप करेंगे कि साइकोलॉजी अगर हम साइकोलॉजी की बेस पे अगर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात करें तो इसको समराइज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके समराइज़ कर दें ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि एक्चुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगेन आई विल जस्ट कंक्लूड इट कि आप बेहतर तरीके से जो है वो अपनी डेली रूटीन में बिहेव करें, आप दूसरों को समझें और मिल बांट कर रहें। डेट्स इट, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। So that was our today's topic which was very interesting and मुझे तो बहुत मज़ा आया मिस मोमना के साथ इस चीज़ पर डिस्कशन करते हुए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों को सबको पता चल गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली होती क्या है। सो अगर मैं कह सकूं कि इसके ऊपर एक बात कर सकें तो इस चीज़ पे डिस्कशन कर सकें तो ये बहुत लंबी बात चलेगी, क्योंकि ये एक हमारी सोसाइटी का बहुत मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली हमने इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट किया, इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया मिस मोमना के साथ इस टॉपिक पे बात करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मौका मिलेगा और सुनने के लिए भी मौका मिलेगा। तो आप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और तो सब्सक्राइब दिस चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने व्यूज़ बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली आपको किस तरह फेस कर रहे हैं और आप अपनी स्टोरी को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।